नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं प्रीतम सिंह के संगीन आरोपों पर। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता प्रीतम सिंह ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर दो संगीन आरोप लगाए हैं। एक, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गलत टिकट बंटवारे के कारण विधानसभा चुनाव हारी है और उनका दूसरा आरोप यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करते वक्त पार्टी के 19 विधायकों से राय नहीं ली, यानी यह फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ। यह प्रीतम सिंह का बेहद ही संगीन आरोप है और ये आरोप उस वक्त और भी ज्यादा संगीन हो जाते हैं जब राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा में अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है, जबकि कांग्रेस में सभी की बात सुनी जाती है। कांग्रेस में बोलने की आजादी है, यह बात राहुल यशपाल आर्य के नाम का जिक्र करते हुए कही थी। उन्होंने यशपाल आर्य के हवाले से कहा था कि भाजपा में दलितों का सम्मान नहीं किया जाता है, भाजपा में दलितों का अपमान होता है। राहुल गांधी ने कहा था कि यह बात उनको यशपाल आर्य ने खुद बताई है, क्योंकि यशपाल आर्य भाजपा में रहकर कांग्रेस में आए हैं। उत्तराखंड में नेताओं के राजनीतिक बयानों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है, ना तो प्रदेश में होती है और ना ही प्रदेश से बाहर भाजपा और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में होती है। वरना प्रीतम सिंह कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर इतने गंभीर आरोप लगा दे और कोई कुछ बोले ही नहीं, कोई प्रतिक्रिया पार्टी की तरफ से आ ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रीतम सिंह ने बहुत साफ साफ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट सर्वे के आधार पर नहीं बांटे गए हैं। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने ऐन वक्त पर सर्वे से इतर टिकट आवंटित कर दिए, जिस कारण कांग्रेस हार गई। देवेंद्र यादव पर यह गंभीर आरोप है। इसके साथ ही मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था। उस वक्त 28 मार्च को कांग्रेस के देहरादून प्रदेश कार्यालय में एक बैठक हुई थी। यह कांग्रेस के विधानमंडल की बैठक थी। यह बैठक देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई थी और इसमें सभी 19 विधायकों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में जब किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी, नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष के चयन का अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपा था। इसको लेकर बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया था और इस प्रस्ताव को हाईकमान को भेज दिया गया था। यह तय हुआ था कि सोनिया गांधी जिस नाम की घोषणा करेगी उसको सर्वसम्मति से मान लिया जाएगा। इसी के कुछ दिन बाद यशपाल आर्य के नाम की घोषणा हो गई और अब प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि 19 विधायकों से बात ही नहीं की गई है। कांग्रेस में झगड़ा इतना है कि लंबे समय तक नाम तय नहीं हो पा रहा था। कई सारे दावेदार सामने आ गए थे। आपको याद होगा, धारचूला के विधायक हरीश दावी ने तो बगावत की धमकी दे दी थी। कांग्रेस के टूटने की नौबत तक आ गई थी, इसकी खबरें चलने लगी थी और अब प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि 19 विधायकों से बात ही नहीं की गई। और याद कीजिए, खुद प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष पद के लिए लाइन में थे। इसके बाद ही कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई थी जिसमें किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी और गेंद सोनिया गांधी के पाले में उत्तराखंड कांग्रेस ने सरका दी थी। और अब प्रीतम सिंह कह रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, कि किसी से पूछा ही नहीं गया है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब प्रीतम सिंह ही दे सकते हैं और या फिर कांग्रेस दे सकती है। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर बात करें तो आप पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया में आई खबरों की समीक्षा कर लीजिए या फिर उस दौरान कांग्रेस के नेताओं की जो बयानबाजी हुई है आप उसको याद कर लीजिए। पूरे चुनाव यह आरोप लगते रहे कि प्रीतम सिंह और देवेंद्र यादव एक साइड में खड़े हुए और हरीश रावत और उनके समर्थक एक साइड में खड़े हुए। यह आरोप प्रत्यारोप पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान खूब लगे और अब प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव ने मनमर्जी से टिकट बांट दिए। इस बात पर गौर करने की जरूरत है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी के आधार पर ही देवेंद्र यादव तो प्रीतम सिंह के साथ खड़े हुए थे। हालांकि प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी यशपाल आर्य को मिलने के बाद से कई बार कह चुके हैं कि चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिए, जो कि कांग्रेस अभी तक कर नहीं पाई है और कर नहीं रही है। यह भी ध्यान में रखने वाली बात है और इस सब के बीच एक बात पर और गौर करने की बेहद जरूरत है।
अभी चंपावत उपचुनाव को लेकर भी प्रीतम सिंह ने कुछ दिन पहले कहा है कि उम्मीदवार का चयन सही नहीं हुआ है। यानी कि कांग्रेस में ये परंपरा बन गई है कि उम्मीदवार का चयन सही नहीं होता है। ये प्रीतम सिंह के बयानों से साफ साफ झलकता है। हेमेश खरकवाल को मैदान में क्यों नहीं उतारा गया, यह एक सवाल है। वैसे प्रीतम सिंह का कहना है कि चंपावत के चुनाव में प्रदीप टम्टा या फिर हरीश रावत को मैदान में उतारा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा होना तो बहुत दूर की बात है। कांग्रेस चंपावत का चुनाव ढंग से लड़ती हुई भी नहीं दिख रही है। आज 22 मई हो गई है और कांग्रेस ने चंपावत में एक भी ऐसी जनसभा नहीं की है जिसमें प्रदेश के सारे नेता एक मंच पर खड़े होकर निर्मला गहतोड़ी के लिए वोट मांगते हुए दिख रहे हो। जाहिर सी बात है, चंपावत के उपचुनाव को कांग्रेस मन से नहीं लड़ रही है। हालांकि 20 के बाद सारे बड़े नेता चंपावत में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं और अपने साथ 4-5 लोगों को साथ में लेकर इधर उधर घूमते हुए प्रचार करते हुए दिख रहे हैं और उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव के दौरान मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग होता है जो माहौल के हिसाब से वोटिंग करता है और माहौल कांग्रेस बना नहीं रही है। इसीलिए कांग्रेस का खुद का पक्का वोटर भी पोलिंग की लाइन में लगेगा कि नहीं लगेगा, यह भी एक देखने वाली बात होगी। इसीलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस को प्रीतम सिंह के संगीन आरोपों पर बात करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए और चंपावत में आने वाले परिणाम को अभी से महसूस करना चाहिए ताकि जवाब बनाने में मदद मिल सके। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।